कोई यकीन नहीं करे, मैं 4 बार MP, MLA, मिनिस्टर, गवर्नर रहा हूं और मेरे पास घर नहीं है, लेकिन ये गरीबी मेरी ताकत है। मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, बड़े से बड़े ताकतवर आदमी से देश के लड़ सकता हूं। अगर मेरे पास दौलत होती तो अगले दिन मेरे यहाँ ED चली जाती, इनकम टैक्स वाले चले जाते, CBI वाले चले जाते और मैं उससे डरता। मुझे गवर्नर हुए करीब 4.5 साल हो गए और गवर्नर इतना बेचारा होता है कि उसको हर काम में बुलाया जाता है और उन कामों में भी जाता है जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। लिहाजा उसको एक लिखी हुई स्पीच पकड़ा दी जाती है और वो उसको पढ़ देता है और वो समझता मैं बड़ा काबिलियत का काम करके आया। ये जो स्पीच है जो मैंने दी है, ये लिखी हुई मेरे हाथ आई थी और मैंने पढ़ दी है, लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, वो 2 मिनट में कह दूँगा। देखिए, ये जो एजुकेशन है, आपको दुनिया की कोई चीज़ इतना एम्पावर नहीं करती जितनी एजुकेशन करती है। ना दौलत करती है, ना आपका लड़की है तो आपका दहेज एम्पावर नहीं करता है, लड़के हैं तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं एम्पावर करती है। असली एम्पावरमेंट आपकी एजुकेशन है। और आज मुझे इस बात को कहते हुए तकलीफ है, हम बहुत अपनी तरक्की की डींग हाँकते हैं। हमारे यहाँ 12 सिर्फ 12 नोबेल प्राइज हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में 70, 80, 90, 100 नोबेल प्राइज है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है अपने यहाँ उस तरह की, ना उस तरह की पढ़ाई है, ना उस तरह की सरकार की तवज्जो है पढ़ाई के ऊपर। टोटल बजट का आज तक 6% से ज़्यादा हायर एजुकेशन पे खर्चा नहीं हुआ है। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था VP सिंह की गवर्नमेंट में। जब बजट पास होता था तो रिवाज ये है कि जिस सब्जेक्ट का बजट होगा उस पर बहस होगी और बहस होने के बाद उस पर वोट होगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस दिन से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बनी है, आज तक एजुकेशन के बजट पे कोई बहस नहीं हुई। जब वोट होता है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बहस होकर वोट हो जाता है और एजुकेशन के बजट के वक्त जो गैर जरूरी डिपार्टमेंट होते हैं उनकी और एजुकेशन की डिमांड्स को मिला के बिना बहस के पास कर दिया जाता है। उसको पार्लियामेंट्री पार्लांस में बोलते हैं गिलोटिन करना, यानी फांसी देना। तो एजुकेशन को पिछले 50-60 साल में फांसी दी गई है और उसको जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। अगर हम जो नया भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत करते हैं, जब तक हम एजुकेशन को तवज्जो नहीं देंगे, भारत कहीं नहीं पहुंचेगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जहाँ भी जाएं, ये ध्यान में रखें कि आपको एजुकेशन को तवज्जो देनी है, एजुकेशन को बढ़ाना है। और एक चीज़ और करें, आप लोग अफसर भी बनेंगे, आप कुछ ऊंचाइयों पे भी पहुंचेंगे। जब आपके हाथ में ताकत आ जाए तो जो गांधी जी ने कहा कि जो आखिरी आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, जब कोई फैसला लें तो उसकी तरफ देख लेना कि आपका फैसला उसके काम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारी जो सोसाइटी है उसमें जब हम निकल के जाते हैं, वी आर फुल ऑफ आइडियाज़, वी आर फुल ऑफ आइडियलिज्म। हम ईमानदार होते हैं अफसर के तौर पे भी, लेकिन कुछ दिनों में सोसाइटी हमको खा जाती है। फ्रांस के स्टूडेंट मूवमेंट में एक स्लोगन था कि सोसाइटी इज ए कार्निवोरस फ्लावर। जो बॉटनी पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि एक फूल होता है जिसमें अगर कोई कीड़ा बैठ जाए तो उसको बंद करके सक कर लेता है, ख़त्म कर देता है। इसी तरह हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, आप जब अफसर बनेंगे तो आप में बड़ा आइडियलिज्म होगा। आप नेताओं से भी लड़ जाओगे, आप सीनियर से भी लड़ जाओगे, सही काम के लिए खड़े होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद वाइफ कहेगी, देखो पड़ोसी की वाइफ ने तो ये कर लिया, वो तो इतना गहना ले आई, उन्होंने तो ऐसा घर बना लिया, उनके यहाँ तो ऐसी कार है। और धीरे धीरे आप सोसाइटी आपको सकिन कर लेती है।
तो उसको रजिस्ट करना, ईमानदारी के साथ और बहादुरी के साथ जिस जगह पे भी जाओ काम करना। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। एज ऑन टुडे मेरे पास रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए घर नहीं है। मुझे कोई फिक्र, आज ही सुबह होम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया था, मैंने उन्हें कहा मुझे एक ही फेवर चाहिए, मुझे कोई मकान अलॉट कर दें, चूँकि मेरे पास घर नहीं है। कोई यकीन नहीं करे, मैं 4 बार MP, MLA, मिनिस्टर, गवर्नर रहा हूँ और मेरे पास घर नहीं है। लेकिन ये गरीबी मेरी ताकत है, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, बड़े से बड़े ताकतवर आदमी से देश के लड़ सकता हूँ। अगर मेरे पास दौलत होती तो अगले दिन मेरे यहाँ ED चली जाती, इनकम टैक्स वाले चले जाते, CBI वाले चले जाते और मैं उससे डरता। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि असली ताकत होगी आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका रहन सहन।